हेलो एवरीवन। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि बी आर्क की डिग्री किस तरीके से मिलती है, बी आर्क में एडमिशन के लिए हमें कौन कौन सा एग्जाम देना होता है, अगर मुझे आईआईटी से बी आर्क करना है तो क्या मुझे जेई मेंस देना है या मुझे जेई एडवांस देना है, अगर मुझे एनआईटी या फिर एसपीए यानी कि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से बी आर्क की डिग्री चाहिए तो मुझे कौन कौन से एग्जाम देना होगा, क्या ड्राइंग का एग्जाम अलग से लेते हैं लोग। इस तरह की बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं या आप बोल लीजिए जानकारी का अभाव है जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज रहते हैं बी आर्क के एडमिशन के लिए। बीआर्क का फॉर्म कैसे भरते हैं और क्या क्या तरीका है बीआर्क में एंट्रेंस का, यानी कि नाटा वगैरह का एग्जाम के बारे में लोगों ने सुन रखा है। तो इन सारी चीजों पे यानी कि बीआर्क के एडमिशन से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और बीआर्क से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, कब फॉर्म भरना है, कौन कौन से एग्जाम देने हैं, कब रिजल्ट आएगा, क्या कट ऑफ जाती है, किस तरीके का एग्जाम होता है, इन सारी चीजों पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई बीआर्क की डिग्री अगर मुझे चाहिए तो मैं किस किस कॉलेजेस से कर सकता हूं, राइट, और उन कॉलेजेस से करने का क्या क्या तरीका है। कैरियर स्कोप पे बाद में हम लोग बात कर लेंगे और एलिजिबिलिटी वगैरह पे भी बात कर लेंगे। तो डायरेक्ट मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि भाई देखिए, आप चाहें तो आईआईटी से बीआर्क की डिग्री ले सकते हैं, आप चाहें तो एनआईटी या फिर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एसपीए, 3 एसपीए है ना, प्लानिंग आपको बैचलर इन प्लानिंग करनी है या बीआर्क करना है, दोनों ही केसेस में आपके लिए जो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ये एक आपको नई दिल्ली में है, एक भोपाल में है और एक और है मेरे ख्याल से वारंगल में, मेरे ख्याल से, ठीक है। एनीवे, या फिर आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर के 3 तरीका है। आईआईटी से आप बीआर्क कर सकते हैं, एनआईटी से कर सकते हैं या फिर आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। तो इस किस जगह से मुझे बीआर करने के लिए क्या क्या एग्जाम देना है, इसका जो पूरा का पूरा जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो सारी चीजें हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि भाई साहब अगर मुझे आईआईटी से करना है तो सबसे पहले मुझे जेई मेंस पेपर 1 यानी कि जो नॉर्मल जेई मेंस होता है, जो सब लोग देते हैं, कई सारी शिफ्टों में होता है, वो नॉर्मल जेई मेंस मुझे देना है। उसके बाद मुझे जेई एडवांस देना है, ठीक। अच्छा, जब मैं जेई एडवांस दे दूंगा तो जेई एडवांस में अगर मैं क्वालिफाई कर जाता हूं, अगर क्वालिफाई कर जाता हूं तब एक और एग्जाम होगा आपका एईएटी। तो ये एग्जाम जब हम लोग पास कर लेंगे तो उसके बाद ही हम लोगों को आईआईटीज में एडमिशन मिल सकता है। तो पहला गेट बोल लीजिए, 3 रास्ते हैं, 3 गेट है। पहला तो आईआईटी वाला गेट है। अगर आपको आईआईटी से करना है तो आपको जेई मेंस देना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो नॉर्मल जेई मेंस है उसके अलावा आपको जेई एडवांस देना पड़ेगा, वहां क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर एएटी का एग्जाम देना पड़ेगा। वीडियो में हम लोग आगे बात भी करेंगे कि सर ये एएटी का एग्जाम क्या है और इसमें क्या क्या चीज आती है। दूसरा तरीका जो आपका है एंट्रेंस का, वो एनआईटी या स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको जेई मेंस पेपर 2A बस देना है। अगर आप एनआईटी से, मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, अगर आप एनआईटी से या फिर एसपीए या आईआईईएसटी भी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है शिवपुर हावड़ा में, तो वहां से अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर आपको जेई मेन पेपर 2A देना है। अच्छा सर, ये जेई मेन पेपर 2A क्या होता है, क्या ये जेई मेन पेपर 1 से अलग है? यस सर, ये अलग होता है। इसका जो मार्किंग पैटर्न है वो भी अलग होता है। तो वीडियो में बने रहिए, हम लोग आपको आगे बताएंगे कि भैया जेई मेन पेपर 2A का क्या मार्किंग पैटर्न वगैरह रहता है और किस दिन ये पड़ता है, राइट। या फिर इसका एग्जाम जनरली जब आपका जेई मेंस खत्म हो जाता है तो उसके एक दिन बाद जेई मेन पेपर 2A का एग्जाम हमारा होता है, ठीक। और तीसरा रास्ता जो है कि भैया हम प्राइवेट कॉलेजेस से, है ना, या स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस से हम लोग जो है बीआर की डिग्री ले या उसके कॉलेजेस में एडमिशन ले लें, राइट। तो उसके लिए आपको नाटा का एग्जाम देना पड़ेगा या फिर जेई मेन पेपर 2A। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज या बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज हैं वो आपको जेई मेन पेपर 2A के एग्जाम के बेसिस पे या उसकी मार्क्स लिस्ट के बेसिस पे भी आपको एडमिशन देते हैं और अलग से नाटा का भी एग्जाम होता है। तो कुल मिलाकर के 3 तरीका है। अब इन तीनों को हम लोग थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि अगर हम मुझे आईआईटी से करना है तो देखिए सबसे पहले तो 3 ही आईआईटी है जहां पे आपको बीआर की डिग्री मिलेगी, ठीक है। यहां पे मैं लिखा हुआ नहीं, कोई बात, मैं लिख देता हूं आपको। 3 आईआईटी है कुल मिलाकर के जहां से आपको बीआर की डिग्री मिलेगी। एक आपका जिसमें आईआईटी रुड़की है, एक आपका बीएचयू है और एक और आईआईटी आपका आईआईटी खड़गपुर है।
तो इन्हीं 3 आईआईटी से आपको बी आर्क की डिग्री मिल सकती है। तो इसके लिए क्या करना है, अगर मुझे आईआईटी से करना है बी आर्क की डिग्री चाहिए, तो जो नॉर्मल आईआईटी में जाने तक का रास्ता है वो चेंज नहीं होगा। तो यानी कि जेईई मेन पेपर 1 आप देंगे, वहां से आप जेईई एडवांस का एग्जाम देंगे, ठीक है, अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो, राइट। और जेईई एडवांस का एग्जाम जब आप देंगे तो जेईई एडवांस में जो क्वालिफाई कर जाते हैं आप, तो उसके बाद आपको एएटी का एग्जाम, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद आपको जोसा की जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है, वहां से फिर आपको आप अगर सीट फिल करेंगे कि भैया मुझे बीआर्क चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा एक ये कंफ्यूजन है, यहां तक का तो सब लोग जानते हैं कि भैया जेईई मेंस पेपर 1 या फिर हम बोल दे जेईई एडवांस, वहां तक के एग्जाम का प्रोसेस तो सब लोग जानते हैं। ये एएटी का एग्जाम कब देना होता है, क्या ये इसका फॉर्म जेईई एडवांस के फॉर्म फिलिंग से पहले करना होगा, या जब जेईई मेंस का कर रहे हैं तब करना होगा, या कब करना होगा? तो इसका एक टाइमलाइन हम लोग देख लेते हैं कि जैसे इस बार का, इस साल की अगर हम लोग बात करें, तो जेईई एडवांस का जो एग्जाम हुआ था वो 17 मई 2026 को हुआ था, ठीक। इसका रिजल्ट आ गया था जेईई एडवांस का 1 जून को। हमने क्या बोला कि पहले तो आपको एडवांस में क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हैं एएटी का एग्जाम देने के लिए। तो 1 जून को इसका रिजल्ट आ गया, और उसी दिन 1 जून को ही, 1 जून से शाम के 5 बजे 2 जून तक एएटी का रजिस्ट्रेशन ओपन था। जिनको जिनको बीआर करनी थी वो लोग फॉर्म भर सकते थे, और 4 जून को जो है एएटी का एग्जाम हो गया। तो कुल मिला के मैं ये बता दूं कि भाई अगर आपको आईआईटी से करना है, बीआर की डिग्री लेनी है, तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही जेईई एडवांस का रिजल्ट मिलता है, उसके बाद आपके पास बहुत कम समय होता है। बहुत कम समय के लिए आप यहां पे देख सकते हैं कि भाई 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन का विंडो खुला, और उसके ठीक 2 दिन के बाद एएटी का एग्जाम हो गया। तो अलग से एग्जाम एक होता है, और किस तरीके से होता है ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट को एटी का आपको फॉर्म फिल करना है जब आप जेईई एडवांस का फॉर्म फिल कर रहे हैं? तो नहीं, आपको पहले तो जेईई एडवांस में क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सेपरेटली एटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो एक रास्ता तो हमारे पास ये हो गया, ठीक। अब दूसरा रास्ता जो हमने बोला कि भाई अगर मुझे एनआईटी या फिर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर इसके थ्रू, या आईआईएसईएसटी जो है हावड़ा में, उसके थ्रू अगर मुझे करना है, तो भाई आपको जेईई मेंस पेपर 1 देने की जरूरत नहीं है। तो आप जेईई मेंस पेपर 2A देंगे, उसके बाद उसकी अलग से रैंक लिस्ट निकलती है। उस रैंक लिस्ट के बाद आप जो है सेंट्रलाइज काउंसलिंग में अपना फॉर्म भरेंगे, और उसके बाद आपको सीट मिलेगी। तो यहां पे ये बात समझने की है कि भैया अगर आप सिर्फ एनआईटी टारगेट कर रहे हैं, तो आपको जेईई मेंस पेपर 1 देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जेईई मेंस पेपर 2A देना है। अब जरा सा इस पेपर के बारे में भी समझ लेते हैं कि जेईई मेंस पेपर 2A का फॉर्मेट किस तरीके का होता है। नॉर्मल जो पेपर 1 होता है जेईई मेंस का, वो तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि भैया 100 मार्क्स का फिजिक्स होता है, 100 मार्क्स का केमिस्ट्री होता है, और 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है, राइट। तो यहां पे थोड़ा सा अलग होता है। यहां पे आपको मैथमेटिक्स होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 100 मार्क्स का रहता है, ठीक। तो मैथ तो आपका है ही है, प्लस उसके अलावा आपको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये भी कंप्यूटर बेस्ड होता है, और ये 200 मार्क्स का हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक। और उसके अलावा एक ड्राइंग टेस्ट भी होता है, जो कि पेन और पेपर से आप ड्राइंग करते हैं A4 शीट में, उस तरीके का एक टेस्ट होता है, और ये आपका 100 मार्क्स का होता है। तो कुल मिलाकर के आपके पास 77 क्वेश्चंस होते हैं, और 400 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होता है, ठीक। अभी थोड़ी देर में हम लोग आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया ये जो ड्राइंग टेस्ट है उसमें किस तरीके की ड्राइंग करवाई जाती है, यह हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम लोग बनाएं, राइट। अच्छा, उससे पहले एक बार थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझ लेते हैं कि भैया अगर मुझे बीआर्क करना है तो हमारा एलिजिबिलिटी क्या है, क्या खोजता है कहीं पे भी। तो आपको फिजिक्स और मैथ्स हमारा कंपलसरी होता है, यानी कि आपको क्लास 12th के थ्रू अगर आप जा रहे हैं, तो क्लास 12th में आपका फिजिक्स और मैथ ये दोनों सब्जेक्ट रहना चाहिए। और तीसरे सब्जेक्ट में हमारे पास या तो केमिस्ट्री रखा हो, या बायोलॉजी हो, या CS IT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इसमें से कोई भी अगर है तो वेल एंड गुड है, गुड इनफ है हमें बीआर्क का अप्लाई करने के लिए। तो फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है, ये बात ध्यान रखनी है। और उसके अलावा अगर केमिस्ट्री या बायोलॉजी या CS IT में से कोई भी एक है तो हमारा काम हो जाएगा। और मिनिमम 45% एग्रीगेट चाहिए,
ठीक, तो ये भी हम लोगों को खास ख्याल रखना है कि भैया मिनिमम 45% एग्रीगेट चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं, वैसे ये चलाना बहुत कम हो गया है, बट फिर भी कुछ बच्चे अभी भी हैं जो 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा वाले रूट के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो भैया 10th के बाद आपने 3 साल डिप्लोमा किया, और डिप्लोमा में आपका मैथमेटिक्स रहना जरूरी है। अगर मैथमेटिक्स है तभी आपको जो है आप बीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि भैया जेई मेन पेपर 2A हमें देना होता है। ठीक, अच्छा, कौन कौन से एनआईटीज हैं जिसमें हमारे पास बीआर की डिग्री हमको मिलती है? तो काफी सारे अच्छे अच्छे एनआईटीज हैं, जिसमें एनआईटी कैलिकट है आपका, एनआईटी त्रिची है, एनआईटी भोपाल, काफी सारे एनआईटीज है। और ये जो एसपीए है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, न्यू दिल्ली, भोपाल और विजयवाड़ा में, राइट, विजयवाड़ा में, तो ये तीनों भी काफी अच्छा माना जाता है इस चीज के लिए। वैसे मैं यहां पे आपको बताता चलूं कि भाई जब हम लोग यहां पे कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ नाम के बेसिस पे यहां पे कुछ काम नहीं होता है। जैसे अमूमन अक्सर जैसे हम लोग नॉर्मल बीटेक के लिए करते हैं तो हम लोग देखते हैं भैया कॉलेज की रैंकिंग, अच्छा ठीक है, आईआईटी मुंबई सबसे ऊपर है, उसके नीचे आईआईटी दिल्ली है, तो मुंबई में कुछ भी ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। नहीं, यहां पे ऐसा नहीं है। हाँ, कॉलेजेस की अपनी रैंकिंग जरूर है कि भाई ये कॉलेज उससे अच्छा है, बट इस फील्ड में अगर आपको कैरियर बनाना है तो भैया सिर्फ कॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से आर्ट बेस्ड, स्किल बेस्ड काम यहां पे हो रहा है। तो सिर्फ कॉलेज से कोई मतलब नहीं है। आपका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग है, आपने कितना स्ट्रांग पोर्टफोलियो बनाया है, कहां से आपने इंटर्नशिप किया है, किस शहर में वो कॉलेज है, इससे भी फर्क पड़ता है, राइट। तो इन बहुत सारी चीजों से हम लोगों को यहां पे फर्क पड़ता है, राइट। तो सिर्फ कॉलेज के बेसिस पे नहीं जाना, बट फिर भी इतना तो पता होना चाहिए कि भाई साहब कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा रूट जो हमारा है वो है नाटा का रूट। तो नाटा का एक अलग से टेस्ट होता है। नाटा के थ्रू बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के भी कॉलेजेस हैं, वो सारे कॉलेजेस नाटा के रूट के थ्रू आपका एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो अगर नाटा के थ्रू हम जा रहे हैं तो नाटा का अपना एग्जाम होगा, हम लोग नाटा का एग्जाम देंगे। उसके बाद इंडिविजुअल कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आप जिस भी कॉलेज में जाना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं बट बहुत अच्छे हैं, तो उनका इंडिविजुअल आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। नाटा में अगर आपने स्कोर किया है अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी, राइट। किसी कॉलेज के लिए सीट एलिजिबल या फिर सीट ओपन नहीं हो जाएगी, या फिर ऐसा इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग नहीं होता है कि सिर्फ नाटा का एग्जाम देकर के आपको जो है सीट मिल गई। आपको इंडिविजुअल कॉलेज में अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो लोग नाटा के मार्क्स को बोल लीजिए या फिर नाटा का जो रैंक लिस्ट है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करेंगे कि भाई आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई सारे जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं या फिर कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो जेईई मेंस पेपर 2A के स्कोर को भी वैलिडिटी देते हैं, उसकी भी वैलिडिटी या उसको भी मानते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इंडिविजुअल कॉलेजेस से पता करनी पड़ेंगी अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस से करना चाह रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि काफी अच्छे हैं, जैसे कि सीईपीटी है हमारा, ये हमारा अहमदाबाद में है, ये बहुत अच्छा कॉलेज इस चीज के लिए माना जाता है, ठीक। उसके अलावा जामी मिलिया इस्लामिया है। फिर बैंगलोर की बात करें तो RVBMS है, माहे मणिपाल है, फिर अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई है, COE त्रिवेंद्रम है। ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं लेकिन काफी अच्छे माने जाते हैं। तो इन सब का इंडिविजुअल आपको फॉर्म लेना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जिस भी कॉलेज में ले रहे हैं, हो सकता है भैया इन कॉलेजेस में ना हो, कई और भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट कॉलेज, वहां पे आपको देखना है कि COA का अप्रूवल उस कॉलेज को मिला है कि नहीं, तभी जाकर के आपकी डिग्री जो है वो वैलिड होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में नाटा के थ्रू जा रहे हैं। एक चीज और यहां पे हम लोग देखते चलते हैं कि भाई कॉलेजेस की रैंकिंग, कौन सा कॉलेज बीआर के लिए सबसे ऊपर माना जाता है। तो IIT रुड़की 1 नंबर पे सबसे ऊपर ये माना जाता है, फिर आपका NIT कैलिकट, फिर IIT खड़गपुर, फिर IIEST शिवपुर, जामिया मिलिया इस्लामिया। ये NIRF 2025 की रैंकिंग है भाई साहब, हमारी रैंकिंग नहीं है, तो हमारा इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है कि मेरा कॉलेज ऊपर है मेरा कॉलेज नीचे है। तो मैं आपको NIRF की रैंकिंग बता रहा हूं, ठीक। फिर CPT यूनिवर्सिटी, NIT राउरकेला, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली, NIT त्रिची और NIT नागपुर। तो ये NIRF की रैंकिंग थी 2025 की। हर साल ये रैंकिंग बदलती रहती है, तो आप लोग नई रैंकिंग पे NIRF के वेबसाइट पे जाकर के नई रैंकिंग भी देख सकते हैं, ठीक। उसके अलावा सर ये जो AAT का अलग से एग्जाम होता है
है ना, या फिर नाटा का एग्जाम होता है, तो ड्राइंग वगैरह में क्या पूछा जाता है, मतलब क्या आम, केला, तरबूज, सेब, संतरा बनवाया जाता है, या क्या किस तरीके की ड्राइंग हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो भाई बहुत तरीके का उसमें आपको एक तरह से टेक्निकल ड्राइंग होती है वो। ठीक है, अब आपको जैसे एक आपको इमेज बनाने दे दिया, किसी चीज कोई चीज हमको दे रखी है, उसका इमेज हमें बनाना है कि इमेज इसका किस तरह से दिखेगा। तो ये सारी स्किल्स, 3D परसेप्शन आपका, फिर आपका प्लान या एलिवेशन आप किस तरह से बना सकते हो, इसकी ड्राइंग होती है। तो इसके कोर्सेज कई सारे जगह पे चलते हैं इन सारी ड्राइंग्स के, तो आप लोग वो कोर्सेज थोड़ा सा ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं ही आपको पूरा सिलेबस या एक तरह से पूरा का पूरा कोर्स बताऊं कि क्या क्या चीज आपको करनी है, किस तरीके से करनी है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि सर कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बताइए, तो हम एक डिटेल्ड इसके लिए एक और वीडियो सीरीज या वीडियो बनाया जा सकता है कि भैया ड्राइंग का क्या सिलेबस है और क्या क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है। वैसे थोड़ा बहुत आप यहां पे भी देख सकते हैं कि डिजाइन थिंकिंग, विजुअल परसेप्शन या आपकी एस्थेटिक सेंसिटिविटी कैसी है, उसको समझने के लिए कई सारे ड्राइंग्स हम लोगों को दिए जाते हैं या करवाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल मैं यहां पे अभी भी लिख करके लेके आया हूं कि भाई जैसे एक तो आपको डेली ऑब्जेक्ट्स की ड्राइंग हमसे पूछी जाती है, इससे हमें यह समझा जाता है कि भाई साहब कि हमारा ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रांग है। तो इसमें हम लोग जैसे चेयर, टेबल, बॉटल, बैग, लैम्प, बाइसिकल, किसी रूम का कोई कॉर्नर है, स्टेयर केस, इसकी ड्राइंग हमसे पूछ ली जाती है, भैया इसको ड्रॉ करके दिखाओ। ठीक, तो उसके अलावा 3D थिंकिंग हमारी देखी जाती है कि भाई कुछ ऑब्जेक्ट दे देगा, बोलेगा भैया इसको अगर हम 30 डिग्री से रोटेट करें तो कैसा दिखेगा, वो हमें ड्रॉ करके बता दीजिए। राइट, तो उसके अलावा शैडो किसी चीज का कैसा दिखेगा उसकी ड्राइंग हो सकती है, या फिर कॉम्पोजिशन, स्केल, पर्सपेक्टिव को समझने के लिए ड्राइंग हमसे बोला जा सकता है। फिर ज्योमेट्रिकल आपकी समझ कितनी है, या प्लान, एलिवेशन, सिलेंडर, कोन, क्यूब, सर्कल, ये सब हमको ड्रॉ करने भी बोला जा सकता है। ठीक, उसके अलावा अवेयरनेस कितना है, मतलब आप चीजों को आप कितना जानते हो, अलग अलग तरह की चीजों को या दुनिया को किस तरह तरीके से समझते हो, इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल हमें बोल देगा कि भैया चंडीगढ़ को ड्रॉ करो। ठीक, तो भाई अब उसके लिए आपको चंडीगढ़ इज लाइक एक शहर है। ठीक है, अब चंडीगढ़ की आपकी क्या अवेयरनेस है चंडीगढ़ को लेकर के। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे समझ ले कि भाई कोई एक ठीक ठाक सा शहर है, उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो या दिखा सकते हो। तो इस तरह की ड्राइंग हमें करनी होती है। तो कुल मिला के मुद्दा यह है कि भैया अगर हमसे बोला जाएगा ये सब चीज करने को तो हम तो नहीं कर पाएंगे। तो इसका कहने का मतलब यह है कि भाई ये जो ड्राइंग है ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा अगर आप एएटी वाले टेस्ट को पास करना चाहते हैं, या फिर जेईई मेन पेपर 2A में जो आपका ड्राइंग का होता है 100 मार्क्स का, उसको पास करना चाहते हैं। तो ऐसा ही नहीं कि भैया जा करके बस कुछ भी बना देंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा किस तरीके का क्वेश्चन आता है और इसकी काफी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। राइट, अच्छा, तो अब एट लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया क्या क्या स्कोप है बी आर्क से रिलेटेड। तो वैसे तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई हम डिजाइनर बन जाते हैं, तो बात तो सही है, आप डिजाइन करते हैं। आप क्या क्या डिजाइन करते हैं, आप लैंडस्केप डिजाइनिंग करते हैं, आप इंटीरियर डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, उसके अलावा आप एकेडमिक्स और रिसर्च में भी डिजाइन के फील्ड में जा सकते हैं, और उसके अलावा रियल एस्टेट में भी आप काम कर सकते हैं। तो स्कोप कुल मिलाकर के है अच्छा खासा है। इनफैक्ट सिटी प्लानिंग वगैरह में भी यूज हो सकता है, खैर वो भी प्लानिंग का पार्ट है, बट एनीवे उसमें भी डिजाइन के कुछ एलिमेंट्स आते हैं। तो ठीक ठाक स्कोप है, प्रोवाइडेड कि यू आर इंटरेस्टेड इन इट। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको इन सब चीजों में अच्छा लगता है, मजा आता है ड्राइंग करना, चीजों को समझना, उसको रिप्रेजेंट करना, अगर आपको मजा आता है इस चीज में, तो आप इसमें जरूर अपना कैरियर बना सकते हैं। तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, या इससे रिलेटेड बी आर्क्स या बी प्लानिंग से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप जरूर पूछें, एंड होपफुली वी वुड बी रिस्पॉन्डिंग टू इट। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।